Hello and welcome to the podcast with Sharnu. I'm your host Sharnu, where number speaks louder than words and reveal the destiny behind every digits. So let's welcome Mr. Astrologer Arvind sir. नमस्कार सर, कैसे हो आप? नमस्कार जी, बस बढ़िया बढ़िया। सर पहले आप मुझे बताइएगा, आप एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले क्या कर रहे थे और एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए क्या वजह है? एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले ये क्वेश्चन मेरे लिए ना बड़ा टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो है सिविल इंजीनियरिंग। मैं सिविल इंजीनियर रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को किया है, लेकिन फिर उसके बाद एक मोमेंट जो है लाइफ में ऐसा आया कि मैंने अपनी लाइफ में रेकी सीखा। क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा जो लाइफ रहा है, मेरी जो थॉट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ लर्न करूं लाइफ में, क्योंकि टिल एंड ऑफ योर लाइफ यू हैव टू लर्न। अगर आप लर्न करते हो ना तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाती है। जो लता मंगेशकर भी थी ना, वो भी अपनी जिंदगी में अपने लास्ट मोमेंट तक यही बोलते आए थे कि मैं अभी म्यूजिक सीख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ। ये उनके वर्ड्स रहे हैं, ये मेरे नहीं है, उनके वर्ड्स। बिल्कुल सर, लर्निंग इज नेवर गोइंग टू बी स्टॉप। यस, तो इसलिए मैंने वही थॉट्स के साथ अपनी लाइफ में चल रहा था, तो मैंने रेकी सीखा। रेकी एक ऐसी अल्टीमेट एक पावर है जो उस परमात्मा की तरफ से आपको मिलती है, जो आपकी ऑरा को बिल्कुल क्लीन करती है, आपके अंदर के जो आपके 7 चक्रास होते हैं उसको बैलेंस करती है। और मेरे वो जब मैंने रेकी को सीखा, मेरे वो 7 चक्रास जब बैलेंस हुए, तो उसके बाद जब मैं ऑन रोड निकला तो मैं अपने आप को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है। मुझे ये लग रहा था कि मेरी लाइफ में एक बहुत ही जबरदस्त चेंज आ गया। तो वो मेरे को बस उसके बाद वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मेरे लिए यही था कि मेरे को अब एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ही एंटर करना, और मैं कर गया। इसके पीछे मतलब किसी ने आपको गाइड किया था या किसी ने कुछ बताया था आपको ये सही है, इसी रास्ते से आपको जाना है, इसी रेकी से किसी से आपने सलाह ली थी? नहीं, गाइडेंस की जहां तक बात है जी, तो नहीं, गाइड किसी ने नहीं किया। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि मुझे स्टार्टिंग से यही रहा है कि मुझे लर्न करना, सीखते रहना है। तो उसके चलते मैंने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, बस उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। बढ़िया है। सो हमें बताएं आप, नेम साउंड साइंस एस्ट्रो होता है क्या है? हाँ, नेम साउंड जो है जी, ये एक ऐसी साइंस है कि जो सामने वाला पर्सन है, हम उसके विदाउट उसकी डेट ऑफ बर्थ, विदाउट उसकी और किसी पर्सनालिटी को चेक किए, हम उससे हाथ मिला के जस्ट पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है। ओके। और उसके नाम से, उसका जो नाम का एक एक अल्फाबेट जो है ना, वो अपने आप में उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर देता है कि ये बंदा क्या है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसकी पर्सनल लाइफ क्या है, इसकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, इसकी क्या क्या इसकी लाइफ में चल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग उसके अल्फाबेट से पता चल जाता है। बस नाम को पूछने से बस, दैट्स इट। यस, इनफ। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछना है, आपका जन्म कहाँ हुआ है नहीं पूछना है, दैट्स इट। जब हाथ मिलाना है और नाम पूछना है, दैट्स इट। 100%। ओके, आपने इस क्षेत्र में काम करना कैसे शुरू किया सर? मैंने सबसे पहले मैंने रेकी सीखा, जैसे मैंने आपको बताया। तो कहाँ से सीखा आप सर? रेकी मैंने दिल्ली से सीखा था। दिल्ली में मेरे टीचर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने उनसे सीखा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में बहुत कुछ आगे पोटेंशियल है कि एटलीस्ट किसी और की लाइफ को तो बाद में चेंज करेंगे, पहले खुद की लाइफ को चेंज करें। क्योंकि खुद की लाइफ में कुछ ऐसी, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हमारे गुरु नानक देव जी जो हुए, उन्होंने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार। पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऐसा इंसान नहीं आपको मिलेगा जो दुखी नहीं है, चाहे वो करोड़पति है तो चाहे वो रोडपति है। हर इंसान अपने अपने लेवल पे दुखी है। और वो चीज के चलते मैं भी दुखी था। ऑब्वियसली मैं भी तो उन्हीं इंसानों में आता हूँ। तो मेरे को लगा कि एटलीस्ट मुझे पहले अपने जो दुख हैं, जो मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं इस फील्ड में आ गया। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे चलते चलते जर्नी अब यहां तक आ गई है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं। और जब लोगों की हेल्प करता हूं तो आई फील ब्लेस्ड माई सेल्फ कि मैं। एब्सोल्युटली सर, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं सर। क्या नाम की ध्वनि वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करती है सर? ऑब्वियसली, डेफिनेटली। इसके तो मेरे पास में इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप एक बोलो मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, 10 बोलोगे मैं 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि नेम का जो साउंड होता है ना, जिस नाम से हमको बुलाया जाता है, वो
हमारी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करता है। मतलब नेम के अंदर में ऐसी ऐसी साउंड्स होती हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना शुरू करूँ तो आप उनको देख के सुन के इतने सरप्राइज हो जाओगे। और मैं आपको अगर ये बोलूँगा ना कि अगर मैंने अभी भी आपको इतना मैजिक, ये इतने मैजिकल एक साइंस है, और अगर मैं अभी आपको ये बोलूंगा ना कि ये नाम का बंदा है आपकी नॉलेज में कोई, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं जानता हूँ इस नाम के बंदे को। मैं बोलूंगा उसके नाम, उसके पर्सन की लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप डेफिनेटली एग्री भी करोगे, उससे बंदे से फोन करके अभी भी पूछोगे, वो बंदा बोलेगा यस मेरी लाइफ में ये कुछ चल रहा है। सर एग्जाम्पल देखिए, आप बता सकते हैं क्या, एक दो तीन नाम आप लेकर? हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी का नाम है नीलेश, एग्जाम्पल, ठीक है। अब नीलेश नाम में जो पहले 3 अल्फाबेट्स हैं NIL, ठीक है। अब नीलेश नाम का जो पर्सन है, इसको एक तो मनी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि NIL नील का मतलब मनी प्रॉब्लम, ठीक है। देन उसके बाद N को हटा दिया जाए, नेक्स्ट 2 अल्फाबेट क्या बचे, I और L। IL का क्या, अगर उसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बनेगा, इल का मतलब क्या हुआ, बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज। डेफिनेटली उस बंदे को हेल्थ इश्यूज भी होंगे, ये चीज है। और उसके बाद अगर सिंगल अल्फाबेट N की बात करके चलें, और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं, जो N अल्फाबेट है, अगर किसी पर्सन का नाम N अल्फाबेट से शुरू होता है, 99% चांसेस हैं कि उसकी बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करती है, यस यस। और इवन कि किसी का नाम N से नीलेश है, नीलिमा है, नीलम है, या नितिन है, ऐसे बहुत से नाम आपको मिलेंगे। उन लोगों की बॉडी से हीट प्रोड्यूस होता है, यानी आई मीन कि उनकी बॉडी जो है ना, उसको टच करोगे ना आप, तो गर्मियों में भी गर्म और सर्दियों में भी गर्म, ऐसा रहता है। गर्मी या ओके, हीट प्रोड्यूस करती है। ये तो कंप्लीटली सरप्राइजिंग था मेरे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ को देखा, समझा। मेरे जो टीचर हैं, कैन यू इमेजिन कि जब मैं ये फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा था, तो मेरे टीचर के सामने हम कम से कम 100 लोग बैठे हुए थे, और मेरे टीचर ने अपना उस टाइम पे किसी ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम, यह मेरे को याद नहीं है क्या नाम बताया था उन्होंने, और उसके बाद मेरे टीचर ने उनका नाम सुनने के बाद में ये बोल दिया, कहते कि आपके जो है अपनी मदर इन लॉ के साथ में रिलेशनशिप खराब है, और आपके घर के अंदर में एग्जैक्टली सेंटर में कोई ना कोई हैवी आइटम पड़ा है, घर के सेंटर में। हाँ, और वो लेडी ने ये बोला, कहते हैं कि सर यू आर 100% राइट, हमारे घर के एग्जैक्टली सेंटर में वॉशिंग मशीन पड़ी है, और मेरी मदर इन लॉ के साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। जब उसने ये बात बोली तो रियली आई वाज शॉक्ड कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक अल्फाबेट्स जो है, एक नेम जो है, वो इतना कुछ डिस्क्राइब कर सकता है। So, अभी तो वहां पे तो इशू आपको दिख रहा है बट नाम से ही, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? अभी इसको रिजॉल्व करने के लिए वो नेम में अगर तो हमें करेक्शन करने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का मतलब है कि अगर नाम के जो अल्फाबेट्स हैं उनमें कुछ अल्फाबेट्स को हटा के या कुछ ऐड करके उसके बीच में उसको अच्छा किया जा सकता है, दैट्स गुड। अगर नहीं किया जा सकता, फिर वहां पे हम ये लेके चलते हैं कि प्रॉपर पूरा नाम ही चेंज करें, पूरा नाम ही चेंज करें। यस, क्योंकि पॉसिबल है तो एक लेटर वगैरह चेंज करके बेटर, अदरवाइज पूरा नाम। यस दैट्स ट्रू, क्योंकि पूरा नाम चेंज, कई बार कई नाम ऐसे आ जाते हैं उनमें ना, नाम में बहुत ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो वहां पे नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा अजय देवगन का अपना उसका सरनेम पे भी उन्होंने चेंज कर रखा है। yes. बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मैंने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। एक राजकुमार राव है, और राजकुमार राव का एक्चुअल नाम राजकुमार राव नहीं है, उनका नाम कुछ और है, तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा क्या है, बट उन्होंने नाम अपना चेंज किया हुआ है। और ये जो काजोल है, वो पहले काजल थी, वो काजोल बनी है। करिश्मा कपूर थी, वो करिश्मा कपूर बनी है। करिश्मा कपूर, हाँ, पहले वो उनका नाम करिश्मा कपूर था, करिश्मा था। ओके ओके, नाम के अंक और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध होता है? नाम जो है, नाम के ना जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, इनकी ना एक, हर एक अल्फाबेट के ना एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है, नंबर्स के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू है। ए को 1 मिला है, बी को 2 मिला है, सी को 3 मिला, इस तरह से नंबर्स की एक वैल्यू होती है। ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में भी एक डिजिट्स है, बिल्कुल, ठीक है। और होता क्या है कि हमारे नाम के वो डिजिट्स को जोड़ करने के बाद में, जितने भी वो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली जो नंबर्स हैं, उनको आपस में जोड़ करने के बाद जो फाइनल डिजिट आता है, वो फाइनल डिजिट जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो लाइफ
वर्स्ट है, अगर कंपैटिबल है तो लाइफ बेस्ट है। बेस्ट है। तो ये अब कैसे जाने कि नाम बेस्ट करना, कंपेटेबल देखना? हाँ, इसको कंपैटिबिलिटी देखने के लिए हम पहले नाम के जितने अल्फाबेट्स हैं उनको पहले हम एक पेन डाउन करते हैं कि वो नाम के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली जो डिजिट्स बन रहे हैं उनको जोड़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ में दो चीजों को मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक किंग और क्वीन। किंग का मतलब ये होता है कि जो हमारी डेट है, डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट डेट ओनली, यानी डेट मतलब एक मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1975 एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। अब वो जो 13 है, 1 और 3 इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये बन गया 4, ये बन गया मेरा किंग। ओके, और उसके बाद 13 अक्टूबर 1975 ये जितने भी डिजिट्स हैं, 13, 10 का मतलब हो गया अक्टूबर और 1975, ये सभी डिजिट्स को प्लस करने के बाद जब मैं एक सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट करके लेके आऊंगा वो बन जाएगा मेरा क्वीन। ओके, सो मंथ एंड प्लस ईयर, बर्थ ईयर, हाँ, एंड मंथ, डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को प्लस करने के बाद में मेरा वो बन गया क्वीन। और वो जो क्वीन और किंग है, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी मेरे को देखनी पड़ेगी कि मेरे नाम जो है, क्या मेरे नाम का जो डिजिट आ रहा है क्या उन दोनों के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है या नहीं। अगर कंपैटिबल है तो बस वही बेस्ट, अगर कंपैटिबल नहीं है तो वर्स्ट। तो इसके लिए कुछ रेमेडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे आप, या अभी आपके पास कोई कस्टमर आ सकते हैं, कोई भी आपको मतलब जो उनका बच्चा जन्म हुआ है, जब उनको पता चला कि वर्स्ट है तो उसको बेस्ट करने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं आप? हाँ, उसको बेस्ट करने के लिए उनके नाम के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई चेंजेस करनी जरूरी है। अगर वो चेंजेस लगता है कि नहीं पॉसिबल है तो फिर एक नया नाम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं लेके चलता हूँ कि हाँ जी चलो ठीक है जी, सामने वाला कोई भी आ गया तो बस नाम इसका अल्फाबेट्स को इधर उधर कर दो। यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि बहुत से लोगों को ना ये लेके चलते हैं कि हाँ जी मैंने नाम के अल्फाबेट्स को इधर उधर थोड़ा सा कर दिया तो नाम ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आपसे एक बात करके चलता हूँ। मान लीजिए जैसे हम नीलेश की बात करके चल रहे थे, अब मान लीजिए किसी पर्सन का नाम नीलेश है, अब मेरे लिए वो एक अच्छा नाम नहीं है, तो उसके नाम के बीच में मैं अल्फाबेट्स को, मेरे को लगेगा कि हाँ जी मैं इसके बीच में एक और एल ऐड कर दूं या आई ऐड कर दूं, या आई के जगह पे नीलेश, आई की जगह पे डबल ई, हाँ ऐसे भी पॉसिबल है, मतलब लोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि ये अल्फाबेट बीच में ऐड करने से पहले उसका नाम क्या था? नीलेश। तो अल्फाबेट ऐड करने के बाद में उसका नाम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम? नीलेश। तो चेंज क्या आया? प्रोनाउंस तो सेम रहेगा, प्रोनाउंस तो सेम रहेगा ना, तो सेम प्रोनाउंस रहेगा तो दैट मींस कि उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी। उसकी लाइफ जो है हमने चेंज करनी है, उसका अगर वो नाम की जो साउंड जो बन रही है, नील की जो साउंड बन रही है, वो उस नाम में से हम एरेज कर देंगे, हटा देंगे, तो उसकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। अच्छा, नाम को पूरा हटा के रीनेम करना है। यस, ओके। क्या नाम के अक्षरों में या उच्चारण में बदलाव करने से किसी की किस्मत बदल सकती है? यस, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। और इसके लिए मेरे पास में ऑन ग्राउंड बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। मेरे साथ में, मैं आपको लाइव इंसिडेंट बता देता हूँ। मेरे साथ में जनवरी 2024 में मेरे साथ में कनाडा से एक फीमेल जुड़े थे, उनका नाम था पूनम। अब पूनम नाम में एक बहुत ही नेगेटिव साउंड है। पूनम इज अ नेगेटिव साउंड? यस, पूनम नाम में एक बहुत ही नेगेटिव साउंड है। वो साउंड कौन सी है मैं आपको रिवील कर देता हूं आपके यहाँ पे। वो है ओ और एन, ऑन, ऑन, POONAM, पूनम का नाम यही बनेगा ना। अब वो जो ऑन की साउंड है ना, वो फीमेल के नाम में थी। तो मैंने जस्ट जब उनका मेरे को नाम मालूम पड़ा तो मैंने सीधे ही उनको बोल दिया, मैंने कहा जी आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी हैं, आपको रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, आपको मनी इश्यूज भी हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रगल, टेंशन, प्रॉब्लम, हर्डल्स, जो दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम्स आप काउंट करना चाहते हो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। यानी ऊपर वाले उस परमात्मा की तरफ से आपको एक फुल पैकेज मिला हुआ है प्रॉब्लम्स का। यस। तो वो सरप्राइज हो गई, कहते कि यस सर, इट्स 100% ट्रू। मेरे हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, और हेल्थ के लिए अगर बात करके चलो, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और मैं हर वीक मेरे को हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता। मतलब इस तरह की उनके साथ में बातें हुई। और उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी यू मस्ट चेंज योर नेम, ये पूनम नाम आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर अभी इसमें अल्फाबेट में इधर उधर करूंगा, बोलने में तो नाम पूनम ही रहेगा, तो चेंज तो आएगा नहीं। कहते वो एग्री किया उन्होंने। तो उसके बाद मैंने उनका नाम चेंज किया, उनको एक नया नाम दिया बना के,
उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली एक अच्छा नाम मैंने उनको बना के दिया, और उसका रिजल्ट ये था कि 1.5 ईयर के बाद में उन्होंने मेरे साथ दोबारा से कांटेक्ट किया और मुझे एक प्रॉपर पूरी अपनी स्टोरी सुना दी कि 1.5 साल में उनके साथ में क्या क्या चेंजेस आ गए उनकी लाइफ में। मतलब मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स हैं ये। ग्रेट। मतलब यानी जब उन्होंने वो अपनी चेंजेस मुझे बताई तो मैं भी उस टाइम पे सरप्राइज हो गया कि अल्टीमेट रिजल्ट। नाइस। आप किसी नाम के ऊर्जा या वाइब्रेशंस को कैसे ये करते हैं, मापते हैं? वाइब्रेशन को कैसे मापते हैं आप? हाँ, वाइब्रेशंस के ना कुछ एक ना साउंड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने ऑन की साउंड बोली है। हाँ। ऐसे ही एक साउंड होती है MAN, मैन। ओके। ठीक है, अब इसको मैन बोल लें या मन बोल लें, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, बहुत से लोग इसको मैन बोलते हैं, बहुत से लोग इसको मन बोलते हैं। मन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस इंग्लिश में आप रेड करोगे तो डेफिनेटली आप मैन ही बोलोगे। हाँ, अगर हिंदी में बोलेंगे तो मन बोलेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो साउंड्स हैं, ये साउंड्स को, इसके अलावा और बहुत सी नेगेटिव साउंड्स होती हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, और वो हमारी जो एक लाइफ की ग्रोथ है ना उसको रोक देती हैं। अब जैसे MAN की साउंड बोल रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए किसी का नाम है, स्पेशली फीमेल्स के नाम में ये बहुत ज्यादा होता है, ये उधर पंजाब साइड में नाम बहुत ये चलते हैं, मनप्रीत वगैरह, मनप्रीत, मंजू, उसके बाद मंतोष। ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत से नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे मंजीत, ऐसे करके नाम आपको काफी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो नाम के साउंड्स होती हैं, हरमन, ये नाम बहुत एक फीमेल्स का नाम भी होता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर नेम्स हैं ये। क्रिकेटर। तो हाँ, अब इन नामों में क्या प्रॉब्लम है? अब MAN की जो साउंड है ये देती है हार्ड वर्क। अगर किसी का नाम अमन है, AMAN, अमन में भी MAN आ गया तो वो भी हार्ड वर्क। अब अगर मान लीजिए किसी फीमेल के नाम में ये MAN आ गया तो मैं ये चैलेंज करके बोलता हूं कि वो फीमेल तकरीबन अपनी 10, 11, 12 या 13 साल की एज में हार्डवर्क स्टार्ट कर देती है, अर्ली एज में। यस, जो टाइम जो है उस एक छोटे से बच्चे का अपने घर के बाहर अब खेलने का है या घर के अंदर बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करने का है, वो उस टाइम पे वो हार्डवर्क कर रही होती है। और इवन की ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं कि ऐसी फीमेल्स को अपनी लाइफ में वो काम भी करने पड़ते हैं जो काम उसके फादर को या उसके ब्रदर को करने चाहिए, यानी आई मीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी उनकी अर्ली एज में उन पे आ जाती है। मतलब जब आती है तो फिर इसके लिए कुछ रुकावट कुछ होगी या फिर चलता रहेगा? नहीं, वही चलता रहेगा सारी उम्र उनके साथ में यही चलना है, क्योंकि उनका नाम तो वही प्रोनाउंस हो रहा है ना, वो प्रोनाउंसिएशन जो हो रही है यूनिवर्स उसको ग्रैब कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ इस फीमेल को ये है, इसको यही देना मैंने। इवन कि मेल के नाम में भी यही चीज है। अगर मान लीजिए किसी मेल के नाम में ऐसा आ गया, MAN आ गया, तो वो पर्सन जो है ना ऐसा पर्सन बनेगा कि मान लीजिए उसके एग्जांपल के तौर पे उसके कोई फ्रेंड्स है ना, उसको बोलेंगे आओ चले घूमने चलते हैं कि एंजॉय करने के लिए चलते हैं, तो वो बंदा डायरेक्टली ये बोलेगा कि नहीं आप जाओ, मुझे हार्डवर्क करना है, अरे बाप रे, मुझे काम करना है। He will say like that, definitely. आप चलो एंजॉय करो, आप पार्टी करो, मुझे नहीं आना है, मेरा बहुत सारा काम है। हाँ, डेफिनेटली ये ऐसे इम्पैक्ट आते हैं। ओके, क्या आपने कभी देखा है कि सिर्फ नाम बदलने से किसी की जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी? हाँ, डेफिनेटली। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे साथ में एक मदर ने कांटेक्ट किया था, मतलब वही बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास में। अगर चाहे आप या व्यूअर्स में से कोई भी ये कहेगा ना, तो मैं डेफिनेटली उनको प्रूफ दे सकता हूँ कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छे तरीके से हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। मेरे साथ में एक फीमेल ने कॉन्टेक्ट किया, उनका 4 साल का बच्चा, और वो 4 साल के बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी। ऑटिज्म या ठीक है, तो डॉक्टर्स ने भी हैरान थे। मैंने नाम चेंज किया बच्चे का, और उन्होंने फीमेल ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा दिया, हर जगह पे नाम चेंज करवा दिया उस बच्चे का। और उसके बाद एक जो बीमारी है वो नाम से भी होता है। हाँ, बिल्कुल 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 डेफिनेटली होता है। ओके, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में नहीं बोला कि आपको आई और इल का मतलब क्या है? बीमार। हाँ, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। और मैंने वहां पे उस बच्चे का नाम चेंज किया, और नाम चेंज करने के बाद में इम्पैक्ट ये आया कि आफ्टर 6 मंथ वो फीमेल मेरे को कॉल करके बोल रही है, सर डॉक्टर भी सरप्राइज हैं कि 6 महीने के अंदर उस बच्चे की जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी 80% सॉल्व हो गई।
डॉक्टर भी सरप्राइज। हाँ, डॉक्टर भी सरप्राइज्ड, मतलब मैं खुद सरप्राइज्ड हो गया। मैं कहा यार क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ऐसे ऐसे जो मेरे पास में एग्जांपल्स आ रही थी, तो मेरे को लगा कि हाँ अरविंद तो डेफिनेटली बहुत कुछ करना है अभी आगे। मैं भी सरप्राइज हो गया सर। नाम हाँ। बदलने से बीमारी भी चली जाती है मतलब। डेफिनेटली। ओके सर, क्या कोई खास अक्षर या ध्वनि होती है जो सफलता को आकर्षित करती है? देखिए, हर एक अल्फ़ाबेट का ना अपने अपने लेवल पे ना अपनी अपने तरीके से एक इम्पोर्टेंस है। अब जैसे जिनका नाम ए अल्फ़ाबेट से होता है, शुरू होता है, ये इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ए अल्फ़ाबेट से, ठीक है। ये लोग हमेशा इस तरह से चलते हैं कि मुझे आगे रहना है, बाकी सभी लोग मुझे फॉलो करो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम्हारी बात सुननी है तो मेरी चॉइस है, बट तुम मेरी बात को जरूर सुनो, तुम मेरी बात को जरूर मानो, ठीक है। अब जैसे सी अल्फ़ाबेट वाले होते हैं, वो होते हैं थोड़े हाई हेडेड पर्सन। हाई हेडेड का मतलब जैसे वो पुष्पा मूवी आई थी ना, झुकेगा नहीं, वो ऐसे होते हैं ना, मैंने माफी नहीं मांगनी, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। जैसे डी अल्फाबेट वाले होते हैं, इनका ये जो फेस होता है, इनका फेस देखने में ऐसा लगता है कि यार बंदा बहुत ना गुस्से वाला है, बहुत एंग्री मैन है ये, तो इससे थोड़ा सा ना बच के चलो। डी अल्फाबेट का नाम जिन लोगों का नाम डी अल्फाबेट से शुरू होता है, वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से हर एक अल्फाबेट जो है ना अपने अपने तरीके से एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक अलग अलग अपने तरीके से एक वाइब्रेशंस देता है। वो चीज़ें फिर हमारी लाइफ को उस तरह से डिसाइड करती हैं। किसी व्यवसाय के नाम का उसकी सफलता का क्या संबंध हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक पर्सन के नाम की लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस है तो उस पर भी इम्पैक्ट आता है। तो बिजनेस का अल्फाबेट्स भी मतलब 101%। इसकी मेरे पास में एग्जांपल्स अभी आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने ऑन की साउंड बोली आपको, अगर किसी पर्सन के नाम में ऑन की साउंड आ रही है, जैसे पूनम नाम बोला मैंने, ठीक है, तो पूनम नाम में ऑन आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला था, सब कुछ नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर वही ऑन की साउंड अगर किसी कंपनी के नाम में आ जाती है, तो वो कंपनी ग्रो करती है। यस, फॉर एग्जाम्पल टिम हॉर्टन, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, फॉर एग्जाम्पल एमरॉन। अगर वही ऑन अगर नामों में आता है तो मतलब हाँ, पर्सन के नाम में आएगा तो वो उसको डाउन करेगा, अगर कंपनी के नाम में आएगा तो उसको ग्रोथ देगा। नाइस। जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, आप उन्हें क्या जवाब देते हो? जो विश्वास नहीं करते हैं तो मैं उनके साथ में सबसे पहली चीज़ है, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से क्या होगा, मैं अपनी एनर्जी को लूज करूंगा, तो मुझे अपनी एनर्जी को लूज नहीं करना है। और वो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोलता हूँ, माय डियर फ्रेंड, आपको मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जाओ यहाँ से ना, मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे ऑब्जर्व करो, आप मेरे साथ में कनेक्ट होके रहो, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को समझो, और जो लोगों के साथ जो लोग विश्वास करते हैं, जो मेरे से पूछ रहे हैं, उनकी बातों को सुनो। सिर्फ वही जो चीज है वही आपको बता दे कि ये सही है या गलत है, अपने आप पता चल जाता है। So better not to argument with them. No, never. क्या ये विज्ञान भविष्य बताने का माध्यम से या जीवन को सुधारने का तरीका है? यस, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। अगर आपको आपकी जिंदगी में लग रहा है कि हाँ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली मान लीजिए अब आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, अल्टीमेट डेट ऑफ बर्थ है, आपने एस्ट्रोलॉजर को चेक करवाया, उन्होंने बोल दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है जी, कमाल है जी, आप तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, अच्छी मैरिड लाइफ होगी, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, बट स्टिल आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? उसका रीजन, उसके पीछे की जो फोर्स जो है, वो आपका नाम है। अगर आपका नाम अच्छा है देन डेफिनेटली यू विल ग्रो। अगर आपका नाम अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप नीचे आओगे ही आओगे, कोई रोक नहीं सकता। तो फिर आप लोग मतलब सब वो स्टडी करके फिर आप रेमेडी प्रोवाइड करते हैं उनको? यस। सो जो भी उनके लिए नाम और डेट ऑफ बर्थ जो सिंक हो सकता है बेटर। बिल्कुल। क्या यह पद्धति केवल आध्यात्मिक है या इसमें कुछ वैज्ञानिक आधार भी है? ये 100% वैज्ञानिक
कह सकते हैं, इसको साइंटिफिक कह सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो जो पुराना टाइम था ना, पुराने टाइम में जब बच्चे का जन्म होता था तो उसके बाद में माँ बाप एक पंडित जी के पास जाते थे, हमारे बच्चे का जन्म इतनी तारीख इतने बजे इस जगह पे हुआ है, इसके लिए कौन सा नाम अच्छा रहेगा। तो पंडित जी बताते थे इस बच्चे का नाम आप ए अल्फाबेट से रख दो या सी से रख दो या डी से रख दो या एल से, जैसे भी वो बताते अभी थे। भी चलता है। हाँ, अभी भी यही चलता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे वो एक जो दूसरी चीज है उसको हर बंदा इग्नोर करता है, जो अभी जैसे मैं नाम के बारे में आपके साथ में बात करके चल रहा हूं। ठीक है, तो अब वहां पे क्या है कि अगर हमने उस बच्चे को, मान लीजिए अब एक एन अल्फाबेट की बात कर, जैसे मैं नीलेश की बात कर रहा था, नीलेश नाम में एन अल्फाबेट, जो एन अल्फाबेट बुरा नहीं है, ठीक है ना। अब नीलेश नाम जो बन गया वो बुरा बन गया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद दूसरे और नाम भी हैं एन अल्फाबेट से, नवनीत हो गया, नितिन हो गया, नरेंद्र हो गया, या कोई और XYZ और बड़े नाम आपको मिल जाएंगे। मतलब उनमें से कुछ नाम अच्छे होंगे, कुछ नाम बुरे होंगे। तो वो जो चीज है ना, वो ये साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया हुआ एक बहुत एक जबरदस्त साइंस है, जो आपको बोलते हैं कि आपका कंप्लीट नाम क्या होना चाहिए। तो वो जो चीज है वही आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है। ओके, आपके द्वारा किया हुआ गया सबसे रोचक नाम विश्लेषण कौन सा रहा है अब तक? मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग जो रहा है ना जी, वो ये रहा है कि जो मैंने आपको अभी ये ऑटिज्म वाला केस बताया था, ये, और जो मैंने आपको दूसरी फीमेल का बताया था जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम और मनी प्रॉब्लम प्लस हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप, सारे वो जो चीजें थी ना, इन्होंने मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से एक तरीके से समझाया कि हाँ, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक भाई साहब हैं, उनका नाम था सोनू, ON आ गया सोनू नाम में, ON, ठीक है। तो मैंने उनको भी यही चीज बोली और उन्होंने कहा जी नाम चेंज करो। मैंने उनका सोनू नाम से चेंज करके मैंने उनका नाम कर दिया समय, SAMAY। और उन्होंने जब सोनू नाम से समय को चेंज किया तो आज की डेट में वो भाई साहब, ये मेरे को उन्होंने बताया, कहते जी कि मैं इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में एक जो एविएशन डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में जो एविएशन डिपार्टमेंट है, मैं ज्यादा नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं कहाँ पे क्या है वो, लेकिन एविएशन डिपार्टमेंट में कहते हैं कि मेरे को फूड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए पब्लिक जो है वो लाइनों में लगती है, धक्के खाती है, और मेरे को घर बैठे मिला है। ग्रेट। बस नाम चेंज करने से। डेट ऑफ बर्थ अच्छी थी, डेट ऑफ बर्थ अच्छी होने की वजह से वो भाई साहब अपना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, एक अच्छी वहां पे स्टडी करी, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन नाम अच्छा नहीं था पहले सोनू, वो उनको इश्यूज दे रहा था। उसके बाद लाइफ चेंज। अब वो विद इन, मैं और एक चीज बोलूं उनके बारे में, उन्होंने मेरे साथ इस चीज के लिए बात करी थी, कहते कि अपना विद इन 10 मंथ नाम चेंज करने के 10 महीने के अंदर अंदर वो भाई साहब ने वहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, अब उस पे घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बाई ऑस्ट्रेलिया में। नाइस। बस नाम का जो आपका जो सॉल्यूशन है, ये नाम का जादू बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त जादू है ये। और मैं किसी और की क्या बात करके चलूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का जन्म है 2005 का, एक का जन्म है 2008 का। 2008। और मैंने ये सब कुछ जो सीखा है वो मैंने सीखा 2011 में। और मेरे अपने दोनों बच्चों का नाम मैंने गलत रखा हुआ था। बाप रे। और मैंने अपने दोनों बच्चों का जो नाम है वो चेंज कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज किया, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम चल रहा है जो पुराना है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में मैंने उनका नाम जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब उनको पुराने नाम से कोई बुलाता नहीं है। ओह, बस डॉक्यूमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा, जरूरी है? डॉक्यूमेंट में चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक निकल के आया हमारा। डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, आपका जो नाम है, ठीक है, या मेरा नाम या किसी का थर्ड पर्सन का नाम लिखते कितनी बार हम पूरे एक दिन में? हार्डली 5 टाइम 10 टाइम, ज्यादा जोर लगा लिया तो 20 टाइम, नॉट मोर देन दैट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंस कितनी बार होता है? अनलिमिटेड। जहां पे आप भागते हो तो कोई मिनिमम से मिनिमम एक पर्सन का नाम जो है, एक लो लेवल का पर्सन है, उसका नाम भी एटलीस्ट 150 टाइम प्रोनाउंस होता है एक दिन में। ये मैंने पूरी रिसर्च करी हुई है। 150 टाइम्स। यस।
ओके, ये तो मतलब ज्यादा एक कॉड नंबर हो गया। हाँ। इनके हम लोग लिखना मतलब हर दिन तो नहीं लिखते, जब लिखना पड़ेगा तभी लिखेंगे, हाँ, या फिर कोई फॉर्म फिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अदरवाइज हम लोग डेली तो नहीं लिखेंगे। बोलते हैं, बोलने में बहुत होता है। हाँ, हमेशा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, जब हम लिखते भी है ना अपना नाम, तो उस टाइम हम बोलते भी हैं साथ में बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे मेरा नाम अरविंद है, हाँ। अब मेरे को बोलो कि पेपर पे आप अपना नाम लिखो अरविंद, मैं ऐसे तो नहीं इधर देख रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, नहीं ना, मैं इधर देखूंगा ARVIND अरविंद, ऐसे बोल के मैं ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने अंदर अंदर बोल रहा हूँ मैं उसको। तो वो अरविंद वहां पे मैंने लिखा है। क्या कोई नाम, ऐसा नाम या स्पेलिंग होती है जिससे रखने से बचना चाहिए? बचना चाहिए। बचने के लिए तो यही है जो मैंने अभी आपको बोला, ऑन। बचने के लिए मैंने बोला है आपको मैन। उसके बाद एक DHI धी या DI ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। और उसके बाद एक होता है VAR। हाँ, फॉर एग्जाम्पल नाम वरिंदर, वर्षा, ठीक है। और वरिंदर और वर्षा अगर किसी का नाम है तो आप उनको पूछ के देख लेना, जो मैं बात अभी बोलने जा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे ऑन यानी खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ पे वरिंदर और वर्षा कमेंट जरूर करिएगा अगर मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो। अगर आपका नाम वरिंदर या वर्षा है तो जिंदगी में एक सिंगल डे भी जो है आपकी लाइफ में ऐसा नहीं जाता है कि जब आप ये कहें आज मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं जाता उनकी लाइफ में। उतना डिफिकल्ट है मतलब। हाँ, क्योंकि VAR का मतलब क्या बना, इसको प्रोनाउंस क्या बोलेंगे हम? वर या वॉर। हाँ, ठीक है ना। तो वॉर का मतलब क्या होता है? फाइट। तो फाइट किसके साथ में? पब्लिक के साथ जाके नहीं लड़ना है, अब खुद के साथ फाइट। क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे शादी, करियर की अलग अलग नाम या सलाह ले सकता है? नहीं, अलग अलग नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंगल नेम चलेगा जो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके करियर के लिए भी अच्छा हो, आपकी शादी के लिए भी अच्छा हो, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो, आपकी मनी के लिए भी अच्छा हो। सिंगल नेम जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। अभी जैसे मेरा नाम अरविंद है, मेरा नाम शुरू से अरविंद था, बाय गॉड ग्रेस। मैंने सबसे पहले तो अपना नाम ही चेक किया था कि हम मेरा नाम अच्छा है या नहीं है, तो मेरे नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है। हाँ, मेरे नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी हैं और मेरा नाम जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल भी है। बाय गॉड ग्रेस अच्छा नाम मिल गया। आने वाले समय में आप इस विद्या को कहाँ जाते हुए देखना चाहते हैं? आने वाले समय में ये जो विद्या है डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत से लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी। बहुत से और लोग, नए लोग इसको सीख रहे हैं और नए से नए लोग आपको देखने में मिलेंगे कि हाँ, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के पास में पहुंचा रहे हैं। डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि इंडियंस नेम में है, नाम का इम्पैक्ट पाकिस्तान के नेम में भी है, यानी मुस्लिम नाम्स में भी है। नाम का इम्पैक्ट जो है क्रिश्चियंस नेम्स में भी है। नाम का इम्पैक्ट आपको हिंदू, सिख, कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, हर रिलीजन में हर एक नाम पे इम्पैक्ट आता है इस चीज का। या ऑफ कोर्स नाम है, मतलब नाम चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी का भी नाम हो, तो वो साउंड इम्पैक्ट करता है ये। यस, डेफिनेटली। अगर ये आप मतलब विद्या किसी पढ़ाते भी है क्या, जितना आपको नॉलेज? यस, डेफिनेटली, मैं टीच भी करता हूँ। अगर मेरे व्यूअर्स को, किसी को अगर आपका ये विद्या सीखना है तो कैसे रीच आउट करें आपको? मेरे साथ में रीच आउट करना बहुत ईजी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा आपके पास में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जहां जैसे आपको कन्वीनियंट हो मेरे साथ कॉन्टैक्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करूंगा। और जिनको भी अगर लगता है कि नेम साउंडिंग एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो सर को आप रीच आउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब अपन बात करते हैं मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर का जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। मोबाइल नंबर एस्ट्रोलॉजी क्या होती, क्या है, इसे आप कैसे मतलब प्रभाषित करेंगे? एक मिनट, इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करो। हाँ। ये वर्डिंग ऐसा नहीं है। हाँ। ये वर्डिंग है, मोबाइल नंबर एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये, इसको बोलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, ओके, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी को क्या कहते हैं?
क्या होती है, सॉरी आई विल रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी क्या होती है? मोबाइल नंबर की जो न्यूमरोलॉजी है जी, ये है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है उसके जो एक एक जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो डिजिट्स जो हैं वो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करते हैं, क्या वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल है। सेम वैसे ही जैसे नेम जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए, वैसे ही हमारा मोबाइल नंबर भी हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है या नहीं है। उसके जो सारे डिजिट्स हैं वो हमारी लाइफ को प्री डिसाइड कर देते हैं, ओके, ग्रोथ को। तो उस मोबाइल नंबर भी जरूरी है, जो नंबर है Yes. नंबर आप हमारे नाम को भी मैच होना चाहिए। बिल्कुल। आपके पहले इस भविष्य विषय में कैसी रुचि हुई? इसमें इंटरेस्ट मेरा मोबाइल नंबर को लेके इंटरेस्ट तो ऐसे हुआ था कि मेरा जो नंबर था ना जी, मोबाइल नंबर था, मेरे मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे डिजिट्स थे जो मेरा पहले नंबर था, तो वो नंबर को देख के जिनसे मैंने टीचर से सीखा, उन्होंने मेरे को वो नंबर देखने के बाद बोला, अरविंद तुम्हें ना जिंदगी में मिलता सब कुछ है जो तुझे चाहिए, लेकिन मिलता इतना डिले है ना कि तो पूरी होप छोड़ देता है कि अब मिलेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल 100% मेरे साथ में यही होता है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हो गया कि विदाउट मेरी डेट ऑफ बर्थ, विदाउट एनी अदर थिंग, इन्होंने मेरे को ये कैसे बोल दिया। और कुछ और चीजें भी बोली जो मतलब मेरे लिए था कि हाँ यार कमाल कर दिया। तो फिर मेरे को इंटरेस्ट लगा कि मेरे को लगा यार मोबाइल नंबर को भी सीखना जरूरी है। हाँ, तो आपके गुरु से आपने ये नॉलेज गेन किया आपने। क्या यह पूरी तरह से अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी पर आधारित है या इसका अलग सिद्धांत है? नहीं, बिल्कुल 100% ये अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। उसका ये एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को फोकस करता है, ओनली फॉर मोबाइल। जिनको भी मोबाइल नंबर लेना है तो मतलब कौन से अंक को अवॉइड करना है? नहीं, अवॉइड करने के लिए मेजर जो चलता है ना जी, वो लोग ये लेके चलते हैं कि हमको 2, 4 और 7 ये 3 डिजिट्स को अवॉइड करना है। 2, 4 और 7 यस, इसको अवॉइड करना है। लेकिन इन ये 2, 4, 7 की भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब यानी मैं आपको ना यहाँ पे एक ये बोलना चाहूंगा, इस टाइम पे ना ये बहुत बड़ा एक मिथ चल रहा है कि हमको 2, 4, 7 ये 3 डिजिट्स को अवॉइड करना है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ, आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस मोबाइल नंबर में जस्ट अ सिंपल आस्क यू क्वेश्चन कि आपके मोबाइल नंबर में कितने नंबर जो हैं आपकी फोन बुक में फीड होंगे, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 250, 350, 250, 350, राइट। तो अब ये जो 250, 350 आपने जो बोला है, इनमें से 99% नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। और एक 4th डिजिट और भी है, वो है 8, ठीक है। मोस्टली लोग जो है वो 2, 4, 7 और 8 को अवॉइड करते हैं आज के दिन में, जिन लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मालूम है। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, ठीक है, उनके जो मोबाइल नंबर्स के बीच में 2 आपको 4, 7 ये 8 जो है ना, ये 4 डिजिट्स आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कि सभी डिजिट मिलेंगे, इनमें से कोई 1 या 2 डिजिट तो पक्का मिलेंगे। और भैया पूरा वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं मैं, नॉट इन इंडिया। आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, कोई कंट्री में नंबर उठा के देख लो, कोई भी पर्सन से आपको रैंडमली कॉल करके देख लो, उसका नंबर चेक करोगे, उसको आपको 2, 4, 7 और 8 जो है ये डिजिट मिलेंगे। ये 4 डिजिट्स ऐसी हैं, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने टेंशन में डाल के रखा हुआ है। एक भी डिजिट यूज नहीं कर सकते अपन अपने मोबाइल? कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे। अभी जैसे मेरा नंबर जो आपके पास में यहाँ पे शो हो रहा है, मेरे नंबर में आपको लास्ट में 2 और 4 मिल रहा है, तो ये मेरी नीड है। ये मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिफाइन करके ये नंबर में 2 और 4 लिया है। अच्छा, अकॉर्डिंगली आपके नीड में। हाँ, 2 चीजें होती हैं। वैसे तो इसको ये 4 डिजिट्स को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपकी नीड क्या है, आप जरूरत क्या है, आप अपनी जिंदगी से या अपने जॉब से या बिजनेस से चाहते क्या हो, उसके अकॉर्डिंगली वो 2, 4, 7 और 8 को ले सकते हो अपने नीड के हिसाब से। यस। ओके। मोबाइल नंबर किसी व्यक्ति का भाग्य या ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? नंबर जो है ये हमारी ना सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम जब शॉप पे जाते हैं ना नंबर परचेज करने के लिए,
तो हम देखते हैं कि हम मुझे इस कंपनी का लेना, नहीं इस कंपनी का, उस कंपनी का लेते हैं, वो उसका नेटवर्क अच्छा है, ठीक है। तो अब जब हम शॉप पे जाते हैं वो नंबर लेने के लिए, तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे शॉपकीपर मेरे सामने 150 नंबर रख देता है जी, इसमें से जो चूज करना है कर लो, ठीक है। तो मैं उसमें से नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इस तरह से चूज करते हैं। और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि जो डबल डिजिट रिपीट हुआ है नंबर, हाँ मोस्टली यही होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिएगा, सारे व्यूअर्स भी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने वो नंबर को चूज किया है, बट बेसिकली हमने उस नंबर को चूज नहीं किया है, उस नंबर ने हमको चूज किया है। ये उल्टा होता है। यस, ये 100% प्रूवन है, मतलब इसमें कोई वो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा नहीं है या क्यों है। नो, नेवर, ये ऐसे ही होता है। नंबर हमें चुनता है। यस। अब जो मेरा पुराना नंबर था उसमें 5 टाइम 8 डिजिट था, 5 टाइम्स 5 टाइम 8 था। अब 8 डिजिट जो है हार्डवर्क देता है आपको, टू मच हार्डवर्क देता है। मेरा फर्स्ट जॉब था ना, जहाँ पे मैं जॉब करता था, सो कंपनी इटसेल्फ प्रोवाइडिंग अ सिम कार्ड एंड मोबाइल। तो मैंने जो सिम मैंने मिला था मेरे को 8 टाइम 6 था, सॉरी 6 टाइम 8 था उस नंबर पे। वो सभी को मतलब 5 टाइम 8 6 टाइम 8 ये सिम मिलता था, वीआईपी नंबर। तो फिर डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफी हार्डवर्क रहा होगा। बहुत ज्यादा हार्डवर्क था उस समय। हाँ बिल्कुल, वो हार्डवर्क देता है। तो अब वही चीज मैंने अपनी लाइफ में हार्डवर्क को फेस किया, क्योंकि 8 डिजिट 8 की वजह से। हाँ, लेकिन जब उस 8 डिजिट ने अपने आप को मैनिफेस्ट कर दिया मेरे लिए कि हाँ अब अरविंद को मैंने कुछ देना है इसकी लाइफ में, तो फिर वो लाइफ में देता भी बड़ा जबरदस्त है। मतलब मनी वाइज आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता, वो लेवल देता है आपने कि जो आपने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। 8 डिजिट ऐसा 8 डिजिट है। तो उसके बाद तो मुझे अच्छा ही हुआ था। हाँ, अच्छे जगह पे जॉब प्लेस हुआ था। बिल्कुल। 0 से लेकर 9 तक के अंकों का क्या महत्व होती है मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी में? हर एक अंक जो है, हर एक डिजिट जो है अपने आप में ना एक अलग तरह की पावर कैरी करता है। 0 की अपने आप में एक अलग पावर है, 1 की अलग पावर है, 5 की अलग पावर है, 8 की अलग है, 9 की अलग। हर एक डिजिट अलग अलग तरह से पावर कैरी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करके चलूं, मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट की एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपकी लास्ट डिजिट जो है वो है 2, ठीक है। तो आप अपने कॉलर के साथ में, जो आपको कॉलर है जिसके साथ आपकी कॉल पे बात हो रही है, आप उसके साथ में बहुत इमोशनली कनेक्ट होगे। इमोशनली कनेक्ट? यस, इमोशनली कनेक्ट होगे और 99% चांसेस रहेंगे कि आपको फीमेल्स की कॉल ज्यादा आएंगी। नंबर 2 अगर लास्ट में होगा डिजिट हो तो फीमेल्स की कॉल्स ज्यादा आएंगे। यस, ओके। और उसके बाद मान लीजिए आपका जो लास्ट डिजिट है वो है 7। तो अगर आपका लास्ट डिजिट 7 है तो माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, आप ये लेके चलो कि आई विल बी द मल्टी मिलियनर, ऐसे बोलना भी शुरू कर दोगे तो भी आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। नंबर 7 अगर लास्ट में आएगा तो ठीक है। और इन केस नंबर 3 है आपके लास्ट का डिजिट जो है, तो फिर वो आपके जो रिलेशंस है ना, वो आपसे एक हायर लेवल के जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ में बनाता है। नंबर 3। तो इस तरह से हर एक डिजिट की अलग अलग तरह की एक पावर है, वो अपनी उस पावर के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट अवॉइड तो करना है। तो 2, 4, 8 और 7 ये 3 नंबर, 4 नंबर को अवॉइड करना है। 4 नंबर को अवॉइड करना है, लेकिन 100% अवॉइड करना नहीं है, ठीक है ना। मैं मतलब पहले मैं भी यही लेके चलता था कि मोबाइल नंबर पे कहाँ पे अवॉइड करना है? शुरुआत का नंबर में या फिर आखिर के 4 नंबर में? नहीं, ना तो आखिर के 4 नंबर में ना शुरुआत में, कहीं भी आप इसको ले सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैं दोबारा से वो रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, वो नीड के अकॉर्डिंग। आपकी नीड क्या है? अगर आपकी नीड उसकी डिफाइन है ना, तो फिर आप उस नंबर को के में आप 2, 4, 7 और 8 को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हाँ, अगर आपकी नीड जो है उसको वो फुलफिल, अभी जैसे मेरा नंबर है, मेरे नंबर में लास्ट में जो है वो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, 1, 5 और 2 और 4, ठीक है। अब जो लास्ट का 4 डिजिट है, अब यहाँ पे मैं सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। हाँ। कि जो लास्ट का 4 डिजिट है, हाँ। ये 4 डिजिट जो है ना, मुझे क्या दे रहा है? मुझे दे रहा है ये 4 डिजिट फॉरेन से पैसा। यस, मेरी नीड है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स बने। ओके। तो मुझे ये 4 जो है मेरे लिए बेनिफिशियल हो रहा है।
और उसके 4 से पहला जो 2 है, ये बड़ी मैं एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूं आपके साथ में। इसको मतलब आप जितने भी लोग हैं पूरे ध्यान से सुन के समझ के यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों के कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। मैं ही आपको यहाँ पे रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। जो 4 से पहले जो 2 है, अब 2 जो है वो डिफाइन करता है कि जो मेरा कॉलर है उसकी सोच क्या है, वो क्या सोच के मेरे को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने 2 क्यों लिया है? अब ये 2 इसलिए है कि जो मेरे को कॉलर जो है वो मेरा परेशान होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। अगर वो कोई पर्सन दुखी है तभी एक एस्ट्रोलॉजर के साथ में कांटेक्ट करेगा ना, ठीक है। तो उससे पहला जो 5 है, अब 5 जो है वो इस चीज को डिफाइन करता है, मेरी स्पीकिंग, मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब वहां पे वो जो कॉलर है वो जो मैं उसको बोलूंगा, मेरे को एक एक वर्ड को सुनेगा, मेरे एक एक वर्ड को समझेगा, मेरे एक एक वर्ड को मानेगा कि हाँ अरविंद ने जो बोला है ये सही बोला है और मुझे अरविंद के अकॉर्डिंगली जो जो अरविंद ने रेमेडीज दी हैं ये मुझे फॉलो करनी है, ठीक है। और उसके पहला जो 1 है वो 1 रिप्रेजेंट करता है मी, माई सेल्फ, माई पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अब वो 1 जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 1 कहा जाता है सूर्य को। हाँ। तो सूर्य का मतलब क्या हो गया? अपने आप में किंग। तो किंग की सभी लोग सुनते हैं, किंग की सभी लोग मानते हैं, किंग को सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट आपको डिस्क्राइब कर ही दिया कि ये 1 5 2 4 अपने आप में क्या है। तो आप सभी लोग मतलब ये लेके चलिएगा, इवन यू ऑल्सो, कि सभी लोग 1 5 2 4 के पीछे भाग लो। आपकी नीड डिफाइन होना जरूरी है कि आप काम क्या करते हो, आपकी जॉब क्या है, आपका बिजनेस क्या है, या आप अपनी लाइफ में से चाहते क्या हो, उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर्स को चूज करें। यस। क्या सिर्फ मोबाइल नंबर बदलने से जीवन में सच में बदलाव आ सकता है? ऑब्वियसली, डेफिनेटली। अगर आपका नंबर एक मैलिफिक नंबर है, नंबर में एक कुछ ऐसी वाइब्रेशंस है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको रिजल्ट कहां से आएंगे? फॉर एग्जांपल बात करके चलो, मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर में 3 और 6 ये 2 डिजिट इकट्ठे हैं, टुगेदर है, या तो 36 बन रहा है आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है, या 63 आ रहा है। तो और ये नंबर किसी अनमैरिड के पर्सन के हाथ में है, तो डियर फ्रेंड उसकी मैरिज होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगी उसकी मैरिज होने में, ठीक है। अब 3 और 6 को अगर इकट्ठा जोड़ते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली, आपने डेफिनेटली एक लाइन जरूर सुनी होगी जिसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पे वो 36 का आंकड़ा बन गया 3 और 6 का। तो अगर 36 का आंकड़ा बन गया तो फिर कहां से हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे? हाँ, मैरिड पर्सन है उसके नंबर में 3 और 6 इकट्ठा आ रहा है, चलेगा। अनमैरिड के पास 3 और 6 नहीं होना चाहिए। ओके। कौन से नंबर कॉम्बिनेशंस ये अशुभ या डालने योग्य माना जाता है? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, 2 4 7 और 8। लेकिन मैं फिर दोबारा से बोल देता हूँ, ये अमान्य या अयोग्य नहीं है, ये भी नंबर अपने आप में अच्छे हैं। जैसे मेरे नंबर में 2 और 4 मैंने स्पेशली चूज करके लिया कि मुझे 2 और 4 चाहिए, तो मेरे लिए अच्छा है। 7 भी है मेरे नंबर में, 7। तो आपके मतलब जैसे आपका नाम और मोबाइल नंबर, ये सब नाम और उस मोबाइल नंबर को दोनों को मैच होना है, तो और आपका नीड भी मैच होना है, जो आपको जो भी जरूरत है फ्यूचर में, लाइफ में। सो अकॉर्डिंगली नाम को और नंबर को चूज करना है। हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका नाम अच्छा होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका मोबाइल नंबर अच्छा होना चाहिए। अगर ये 2 चीज अच्छी हैं तो चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रो करोगे। बिल्कुल। क्या आप कोई सच्चा अनुभव साझा कर सकते हैं जहां किसी का जीवन मोबाइल नंबर बदलने से बेहतर हुआ है? मोबाइल नंबर बदलने से, हाँ डेफिनेटली। मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उनको इश्यूज आ रहा था कि उनके फादर के साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। फादर के साथ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी बिकॉज कि उनके मोबाइल नंबर में ना 1 और 8 ये कॉम्बिनेशन बहुत था। उन्होंने एक VIP नंबर लिया हुआ था, उनके लास्ट के जो डिजिट है ना 1818181818 करके था, 4 टाइम 181818 आ रहा था। तो मैंने उनको नंबर देखते ही बोल दिया, मैंने कहा जी आपका तो आपके साथ में फादर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना चाहिए, और इवन कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी अपना कोई काम करवाने के लिए जाते हो तो वहां पे भी आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ही सेड 100% ट्रू,
वहां पे मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, मैंने उनका नाम नहीं पूछा, मैंने जस्ट मोबाइल नंबर मेरे सामने आया तो मैंने ऐसा बोल दिया रैंडमली। मेरे लिए वो स्ट्रेंजर था बंदा। तो जब मैंने इतनी बात बोली तो वो भाई साहब, कहाँ मिले थे इस बंदे को आपने? ये मेरे को मिले थे दिल्ली में। अच्छा। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं मतलब यानी ट्रैवलिंग कर रहा था, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिले थे। तो वहां पे वो बाय चांस वो पेपर पे अपना उन्होंने नंबर लिखा, ऐसे अपना नंबर लिखा, वेट कर रहे थे ट्रेन की। तो जब उन्होंने नंबर लिखा तो मैंने देखा, मैंने पूछा, मैं कहा ये आपका नंबर है? कहते हैं कि हाँ ये मेरा नंबर है। तो मैंने कहा इस नंबर में ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। वो ही वॉज शॉक्ड, वो जानता भी नहीं था आपको? हाँ, मेरे को नहीं जानते थे। कहते कि आपको कैसे मालूम पड़ा, आप मुझे जानते हो? उस बंदे ने ये मेरे को बोला। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे आप कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर को देख के बोल रहा हूँ। कहते कि मोबाइल नंबर से कैसे मालूम पड़ गया कि आपको मेरे रिलेशनशिप ऐसी है और मेरे को मेरे फादर के साथ में, और प्लस उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस में भी प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा ये आपका मोबाइल नंबर बोल रहा है, ये चीख चीख के बोल रहा है, शोर मचा रहा है ये नंबर की आपको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। कहते कि डेफिनेटली ये मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे फादर के साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो मैंने कहा इस नंबर को इमीडिएटली चेंज करो। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपने बोला है तो नंबर आप ही चेंज करवाओ। फिर मैंने उनका नंबर चेंज करवाया और आफ्टर दैट मतलब इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत से लोग ऐसे भी हमको मिलते हैं, कहते कि अरविंद जी आपने मेरा फोन नंबर चेंज करवा दिया लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं, नंबर चेंज के देर कितनी हुई है? कहते जी अभी 10 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए। कब भाई साहब एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वेट करो। 6 मंथ? हाँ, 6 मंथ वेट करो, धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और वाकई वही चीज हुआ उन भाई साहब के साथ। 6 मंथ के बाद उनको रिजल्ट आया। उन्होंने फोन करके मेरे को बोला कि राइट नाउ, कहते कि मैं और मेरे फादर एक रेस्टोरेंट में बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ। क्या बिजनेसमैन, अभिनेता या राजनेता की भी आपके पास मोबाइल नंबर टी करने आते हैं? देखिए मेरे पास में स्टिल अभी तक कोई राजनेता नहीं आया है। वेरी फ्रैंकली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास में कोई अभिनेता नहीं आया है। हो सकता है ये हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद में कोई शायद आ जाए। आई विश कि ऐसा हो। और बट बिजनेसमैन डेफिनेटली अभी तक मेरे पास में आ चुका है। बिजनेसमैन की बात करके चलो तो ऑलमोस्ट मैं अभी तक 100 से ज्यादा बिजनेसमैन का नंबर जो है चेंज करवा चुका हूँ विद इन इंडिया। विद इन इंडिया? हाँ, मतलब फॉरेन से भी आते हैं? हाँ, फॉरेन से भी आते हैं बिजनेसमैन के। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे व्यूवर्स को नेम साउंडिंग और मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है आपने, और आपने ये भी बताया कि आप पढ़ाते भी हो। सो डेफिनेटली गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं सर का डिटेल्स शेयर करूंगा आप लोग के साथ। सो प्लीज़ डू रीच आउट अगर आपको इंटरेस्ट है, रुचि है किस स्टडी करने में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द चरणों पॉडकास्ट। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। या नमस्ते।